हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी। आज हम मंगा भाई बैठे हैं, ये बूढ़ा भाई है। आज हम एक थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। ये सब पंडित है, लेकिन पंडित के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में जो विवाह होते हैं, लग्न संबंध बोलते हैं, उस लग्न संबंध को ज़्यादातर हिंदू समाज को पता नहीं है कि ये संबंध क्या है। मोमेडन का पता है, ख्रिस्ती मैरिज का भी पता है, लेकिन हिंदू समाज का लग्न का महत्व कितना है वो किसी को भी पता नहीं है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारे शास्त्री है मंगा भाई काम गुमासन के। तो पहले मंगा भाई से पूछते हैं। मंगा भाई नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप पूरा गांव में शादी विवाह करते हैं, मतलब लग्न पंड बराबर? अच्छा, आप क्या करते हो? आप बस बराबर। अच्छा मंगा भाई, आपको पता है कि मोमेडन में शादी कैसी होती है? मोमेडन में शादी कैसे होती है? निकाह 3 बार बोलो तो शादी हो जाती है। ख्रिस्ती में शादी करना है तो क्या होता है? कोर्ट में जाके कागज पे साइन करो तो शादी हो जाता है। और हिंदू में विवाह बोलते हैं, वो कैसे होते हैं? अग्नि साक्षी दोनों को हस्त मिलाप होता है, तब उसका विवाह हो जाता है। अब बात आती है कि अगर दोनों में कुछ अनबन हो गई तो दोनों में छूटा पड़ने की बारी आती है। तो सबसे पहले मोमेडन की मुसलमान को जब छूटा पड़ने की बात आती है तो क्या करते हैं? तलाक 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 3 बार बोला, छूटा हो गया। मतलब मुसलमान में जो शादी होती है ये सिर्फ एक वाणी का बंधन होता है, दूसरा कुछ नहीं है। तलाक तलाक बोलो तो जॉइंट हो जाओ, सॉरी छूटा हो जाओ, और मुझे मंजूर है मंजूर है मंजूर है बोलो तो जॉइंट हो जाओ। इतना ही होता है, इतनी उतनी संस्कृति है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलता है। और ख्रिस्ती में क्या होता है? शादी करो तो कोर्ट में जाओ, एक विटनेस लाओ, एक कागज पे साइन करो और उसकी शादी हो जाती है। वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। और उसको छूटा करने है तो कोर्ट में जाओ, साइन करो, छूटा हो जाओ। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू समाज में, सनातन संस्कृति में विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह कैसे किया जाता है? विवाह करने के लिए आपको पता है कि जब दोनों में विवाह होता है तब पहले दिन ग्रह शांति होती है। वर के घर पे ग्रह शांति होती है, कन्या के घर पे भी ग्रह शांति होती है, बरोबर? और जब वर राजा उसकी जान लेकर कन्या के घर पे जाते हैं तब कन्या के घर में वो जान आती है। फिर कन्या के जो घर में अग्नि होती है ना, उस अग्नि के साक्षी मतलब लग्न होता है, और वो अग्नि से फिर उसकी शादी में बंधन हो जाता है। मतलब वो पति, जो दो इंसान होते हैं पति पत्नी, वो किसके बंधन में बंध जाते हैं? अग्नि साक्षी। એટલે अग्नि देवता के साक्षी दोनों में बंधन हो जाता है। भारतीय संस्कृति के विवाह के प्रमाण, मतलब 2 आत्मा का बंधन है। अब वो छूटा कैसे होते हैं? अपने मुसलमान और हिंदू को, क्रिश्चियन को छूटा पड़ने की बात समझ ली, लेकिन हिंदू में छूटा कैसे पड़ेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ? तो हिंदू में तो संबंध में छूटा पड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 7 जन्मों का बंधन होता है। और अगर उसको छूटा पड़ना तो कैसे होगा कि जब वो मृत्यु पावे तब उसके घर के, अब हमारी लग्न पद्धति की प्रथा में बता दूं आपको पता होगा कि जब हम जान लेके जाते हैं तो कन्या के घर में जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो कहाँ से आती है? वेदी में वो आती है कन्या के घर में से। आपको पता होगा कि पुराने, मुझे पता है मेरे फादर मंगवाते थे घर में उसको, जो अगले दिन ग्रह शांति होती है ना, तो कन्या के चूल्हे में से अग्नि ला करके अग्नि प्रगटाते थे, बराबर? फिर ग्रह शांति करते थे, और ग्रह शांति करने के बाद वो अग्नि प्रज्वलित रखते थे और उस पर ढक देते थे। दूसरे दिन जब जान आती थी तब उसको प्रज्वलित करते थे, और वो कन्या की घर की अग्नि से पति पत्नी का दोनों का हस्त मेलाप होता था। सही बात है। और फिर जब जान निकलती थी
तब आपको पता होगा रोमन दीवा आपको देता था, रामन दीवा बोलते हैं वो। और रामन दीवा क्या है कि रामन दीवा वो जो प्रज्वलित अग्नि है यज्ञ कुंड में, वो यज्ञ कुंड में से अग्नि का दीवा जलाते थे और वो दीवा जलाते जलाते जहाँ कन्या जाती है उसके घर तक वो दीवा जाता था और वो दीवा फिर उसके चूल्हे में लगा देते थे। मतलब कि वो जो अग्नि के साक्षी उसने हस्त में राप किया वो अग्नि कन्या के घर पर चला गया, बराबर। मतलब वही अग्नि वही है। फिर अब जब दोनों में से किसी एक का भी मृत्यु हो जाए तो वही चूल्हे में से अग्नि निकाल के उसको जो हम मटके में लेकर कर जाते थे और वहाँ स्मशान में जाकर के वही अग्नि प्रज्वलित करते थे। फिर दोनों का मतलब छूटा, दो हाथ में छूटा पड़ते थे। तो कहने का मतलब है कि हिंदू संस्कृति कितनी महान है कि जो अग्नि के सामने साक्षी जॉइंट हुए वही अग्नि के साक्षी दोनों छूटा पड़ते हैं। और दूसरे धर्म में मुस्लिम और क्रिश्चियन में सिर्फ पति पत्नी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं है। इसीलिए सनातन संस्कृति सबसे बेस्ट संस्कृति है। आज का विषय यही था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रा ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।